कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होगे, तन से भी, मन से भी और धन से भी। ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो ऑफ एसक्यूएल एंड माय चैनल द कोडर ह्यूमन। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर दो। किसका वेट कर रहे हो यार। ठीक है। और नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर दो तो नोटिफिकेशन आ जाएगी कब मेरी नई वीडियो आई है। ठीक है। एंड लाइक और शेयर भी कर दो। ठीक है। और कमेंट भी कर दो, इतना कुछ कर रहे हो तो। ठीक है। चलो चलते हैं। अब मैंने इसको देखो, मैंने इसकी साइज बढ़ाई है। ठीक है। और इसके फॉन्ट को भी बढ़ाया है। अब वो कैसे किया है, तो वो राइट क्लिक पे जाके प्रॉपर्टीज में जाओ। फॉन्ट में देखो, ये फॉन्ट की साइज है मैंने 24 रखी है, और जो फॉन्ट है वो ल्यूसिडा कंसोल रखा है। ठीक है। तो वो मैंने रखा है। एंड आप चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, और इधर से कलर भी आप चूज कर सकते हो कौन सा कलर करना है आपको। ठीक है। लेकिन मैं अभी के लिए फिलहाल यही रखता हूँ। ठीक है। चलो, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे टेबल को हमने क्रिएट किया विथ इंट आईडी एंड विथ वेयर केयर नेम। वेयर केयर यानी कि स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में चूज करेगा नेम। ठीक है। आज हम देखेंगे हम टेबल को, मतलब टेबल की जो वैल्यूज है उसको कैसे देखें, उसको कैसे शो करवाए, और दूसरा कि हम इसमें रो कैसे ऐड करें। ठीक है। रो बेसिकली, रो यानी कि इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो अगर मेरे पास एक यूज़र आया और उसने चाहा कि उसको साइन अप होना है मेरी वेबसाइट पर, तो उसका जो डेटा है मैं साइन अप फॉर्म से उसका डेटा लूंगा और उसको स्टोर करवाऊंगा साइन अप यानी कि टेबल में। ठीक है। डेटाबेस में। तो ये रहा मेरा टेबल। ठीक है। टेबल मेरा तैयार है टीसीएच वाला। तो उसमें स्टोर करवाऊंगा मैं इंट आईडी एंड उसका नेम। ठीक है। अभी सिर्फ दो वैल्यू ले रहा हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए प्रोजेक्ट बड़ा तो उसमें आप नेम ले सकते हो, फिर यूजर नेम, फिर पासवर्ड। ठीक है। तो वो सब आप कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूंगा कि हमें टेबल की वैल्यूज को शो कैसे करवाए। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है, क्या है, तो सिलेक्ट स्टार, स्टार यानी कि यूनिवर्सल, एंड फ्रॉम, फ्रॉम क्या होगा, डेटाबेस का नाम, तो टीसीएच। बस इतना ही कमांड था। ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, सिलेक्ट यानी कि सिलेक्ट करेगा और शो करेगा स्टार। स्टार यानी कि यूनिवर्सल वैल्यू। ठीक है। यूनिवर्सल वैल्यू यानी कि जितनी भी वैल्यू है डेटाबेस में वो सब की वैल्यू ले लेगा डेटाबेस से और हमको शो करेगा। ठीक है। स्टार यानी कि जितनी भी वैल्यू है वो सबको लेगा और हमको शो करेगा। फ्रॉम, तो फ्रॉम किस डेटाबेस में, किस डेटाबेस में से हमको वैल्यू लेनी है, डेटाबेस का नाम टीसीएच। ठीक है। तो इस डेटाबेस में से सब वैल्यू ले लो और उसको शो करवा दो। इसका मतलब ये हुआ। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो देखो अभी कोई भी वैल्यू मेरे टेबल में नहीं है। ठीक है। टेबल मेरा एम्प्टी है। तो क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर। देखो नो रोज सिलेक्टेड। ठीक है। तो कोई भी रोज सिलेक्टेड नहीं है। तो मैं थोड़ा नीचे आ जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रो को ऐड करूंगा। ठीक है। एंड उसके लिए मेरे पास क्या है, एक कमांड होता है। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि कितने कमांड, कितने सारे कमांड है यार, कनेक्ट करो, फिर क्रिएट करो, सिलेक्ट करो, ऐड करो, फिर आएगा डिलीट करो, अपडेट करो। ठीक है। तो इतने सारे कमांड आपको याद नहीं रहेंगे। ठीक है। मुझे भी याद नहीं रहते हैं। उसके लिए क्या करूंगा मैं, मैंने एक चीट शीट बनाई है। देखो ये रही मेरी चीट शीट। क्रिएट टेबल के लिए ये, इंसर्ट रो के लिए ये, सी टेबल के लिए ये। ठीक है। अगर आपको ये चीट शीट चाहिए, ठीक है, ये इसमें सिर्फ 3 वैल्यू है, लेकिन मैं धीरे धीरे सब वैल्यू ऐड करूंगा जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है। तो अगर आपको ये चीट शीट चाहिए, ठीक है, आपको आपको चाहिए, ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्म में, तो तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक कमेंट कर दे। ठीक है। कमेंट कर दो कि मुझे चीट शीट चाहिए। ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है। अगर जिसने भी कमेंट किया, ठीक है, अगर वीडियो पे लाइक नहीं हुई उसकी, तो मैं उसको चीट शीट नहीं दूंगा। ठीक है। ओके, सिंपल है। तो सिर्फ कमेंट कर दो कि मुझे चीट शीट चाहिए मुझे, तो मैं उसको दे दूंगा। ठीक है। क्योंकि मेरे पास रख के भी मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है। मैं दे ही दूंगा। तो आपको सिर्फ एक कमेंट करना है कि मुझे चाहिए चीट शीट, तो मैं आपको दे दूंगा। अब क्या करना है, अब देखो ये मैंने किया, नो रो सिलेक्टेड है। अब रोज को इंसर्ट करना है, तो मेरे पास कमांड है कि इंसर्ट, देखो कमांड क्या कह रहा है, इंसर्ट इनटू दिस वैल्यूज दिस। तो इंसर्ट हो गया, इनटू हो गया। और मैंने बताया था आपको कि देखो मैं ये लिख रहा हूँ कैपिटल में, लेकिन अगर आपको कैपिटल नहीं पसंद है तो आप इसको लिख सकते हो स्मॉल में भी। ठीक है। मैं इंटू को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटू। ठीक है। ये भी चलेगा। ठीक है। ये भी परफेक्ट है, लेकिन मैं लिखता हूँ कैपिटल में प्रीफरेबल। तो इंसर्ट इनटू, अब इंसर्ट किस में करना है, तो उस डेटाबेस का नाम होगा, डेटाबेस का नाम टीसीएच। ठीक है। और इसके अंदर जो वेरिएबल के नेम है, वो वेरिएबल के नेम कौन कौन से हैं, एक है आईडी एंड एक है नेम। ठीक है। देखो हमने जब टेबल क्रिएट किया था तब स्पेसिफाई किया था कि इसका डेटा टाइप कौन सा है। ठीक है। आईडी का डेटा टाइप क्या है, आईडी का डेटा टाइप है इंट। ठीक है। नेम का क्या है, नेम का है वेयर केयर।
तो हमने पहले से कह दिया कि आईडी होगी वो इंट ही होगी, ठीक है। अब मैं आईडी को मैं स्ट्रिंग नहीं दूंगा, ठीक है, आईडी को मैं फ्लोट नहीं दूंगा, आईडी इंट ही रहेगी। तो हमें दूसरी बार जब ये लिखते हैं इंसर्ट इनटू दिस, उसमें ये इंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि आईडी तो इंट ही रहेगी, ठीक है, आईडी इंट ही रहेगी, इसलिए हम इंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कर दिया इंसर्ट इनटू दिस। अब वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ कौन सी डालनी है वो, एंड ब्रैकेट्स क्लोज। अब देखो आईडी देनी है, तो आईडी क्या दूंगा, सबसे पहले तो 1 दूंगा, ठीक है, इनिशियली 1 दूंगा। और देखो अगर आपको नेम देना है वेयर केयर में, तो सिंगल कोट के बीच देना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है कि अगर आप स्ट्रिंग को पास करते हो, ठीक है, स्ट्रिंग को आप लिखते हो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप लिखते हो डबल कोट या फिर सिंगल कोट के बीच में। इधर भी ऐसा ही करना है, ठीक है, सिंगल कोट के बीच में लिखना है स्ट्रिंग। तो सबसे पहले मैं दूंगा द कोडर ह्यूमन, ठीक है, ये दे दिया। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो रो क्रिएट हो जाएगी मेरी। तो देखो एंटर, देखो 1 रो क्रिएट है, ठीक है, तो एक रो इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अप एरो दबाऊंगा। अप एरो यानी कि जो मैंने वैल्यूज़ पीछे लिखी थी बेसिकली ये वाली वैल्यूज़, वो फिर से आ जाएगी मेरी। तो देखो अप एरो, देखो आ गई वैल्यू, और मैं इसमें चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब इधर क्या होगा, इधर 2 हो जाएगा, तो 2। एंड अब नाम क्या होगा, अब नाम होगा जैसे कि XYZ, ठीक है, ABC, XYZ, सिर्फ रखा XYZ, चलो XYZ रखता हूँ नाम। अब जैसे एंटर किया तो ये रो भी क्रिएट हो जाएगी, तो देखो एंटर, द 1 रो क्रिएटेड। अब मैं करूँगा 3, अब इसमें क्या करूँगा, ABC को ऐड करूँगा, तो 3 ABC, ठीक है, ये हो गया। मैंने किया एंटर, देखो रो क्रिएट हो गई। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 रो को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, मैंने यानी कि तीन जो है वैल्यूज उसको इंसर्ट कर दी। अब मुझे देखना है कि ये जो मैंने कौन कौन सी वैल्यू इंसर्ट की, जो डेटाबेस है TCH, उनमें कौन कौन सी वैल्यूज अभी है वो देखना है मुझे। तो वो कैसे देखूंगा, उसको देखने के लिए क्या है मेरे पास, जो मैंने बताया था आपको, इधर ये रहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TCH, बस इतना ही करना है। और जैसे एंटर करूंगा, ये जो मैंने 3 रो बनाई, ठीक है, 3 रो 1 2 3 वाली, वो मुझे दिख जाएगी। एंड 3 2 1 एंटर, देखो दिख गई ना। आईडी क्या है, आईडी है 1 2 3। नेम क्या है, नेम है देखो मैंने पहले दिया था, दूसरे में XYZ, तीसरे में ABC, ठीक है। तो ये रही, ठीक है। तो कैसे रो को इंसर्ट करना है और कैसे देखना है कि क्या की कौन सी वैल्यूज है, ठीक है, इसमें। तो ऐसे देखते हैं, ठीक है। एंड आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा, ठीक है। समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर दो, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा इसमें क्या था, ओके। तो चलो चलते हैं यार, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, ये ऐसे नई कंसेप्ट के साथ, ठीक है, नई वीडियो के साथ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।